नमस्कार दोस्तों अगर आप भी मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 72वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 72वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के सामने शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पंजाब के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ के मैदान पर आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया। इस एलिमिनेटर मुकाबले में आईपीएल की दो खतरनाक टीमें गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, हर किसी की निगाहें मुंबई की टीम पर थीं कि आखिर क्या मुंबई इंडियंस गुजरात को हराकर क्वालिफायर में पहुंच पाएगी या फिर नहीं। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात की टीम को इस मैच में गेंदबाजी करने का मौका मिला। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। फिर दूसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो नेताजी के साथ दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। पहले ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 6 रन बन पाया। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा का स्वागत जॉनी बेयरस्टो ने पहले ही गेंद पर चौका झड़कर किया। फिर दूसरी गेंद जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से टच भी नहीं हो पाया, लेकिन गुजरात टाइटंस के मिसफील्ड की वजह से जॉनी बेयरस्टो ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अगली गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने गेंद को बाउंड्री पार करने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल ही मिल सका। प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे ओवर में 12 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने उनके जमकर कुटाई कर दी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए तीसरे ओवर की आखिरी 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 10 रन बटोर लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रनों तक पहुंच गया था। चौथे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई है और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को भेज दिया। लेकिन चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने 97 मीटर का गगनचुंबी लगाकर गुजरात की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद पर उन्होंने चौका लगा दिया। इसके बाद भी जॉनी बेयरस्टो का तूफान जारी रहा और चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के ऊपर से लगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर एक और सनसनाता हुआ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर भी जॉनी बेयरस्टो ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की बखियां उधेड़ कर रख दी। प्रसिद्ध कृष्ण का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 26 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से जॉनी बेयरस्टो चौकों और की बारिश करते हुए मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी छोर से रोहित शर्मा भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि गुजरात की टीम को इस मैच में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। गुजरात की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर
स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा को सिंगल ही मिल सका। मोहम्मद सिराज ने 5वें ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 65 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर जॉनी बेयरस्टो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो लग रहा था कि आज वह गुजरात की टीम से किसी बात का बदला ले रहे हैं। गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट निकालना काफी जरूरी हो गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को बुला लिया, जिनका स्वागत रोहित शर्मा ने तीसरी गेंद पर खतरनाक लगाकर किया। फिर अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर भी रोहित शर्मा ने लेग साइड के दिशा में चौका लगाकर साई किशोर को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 14 रन बटोर लिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 79 रनों तक पहुंच गया था। वहीं जॉनी बेयरस्टो धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी गुजरात की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर राशिद खान को बुला लिया। राशिद खान की खतरनाक गेंद रोहित और जॉनी बेयरस्टो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना दोनों खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए राशिद खान ने 7वें ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। इस तरीके से उन्होंने मुंबई इंडियंस के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया, लेकिन वह भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला पाए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 62 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में 8वां ओवर लेकर आए साई किशोर की दूसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद साई किशोर के हाथों में चली गई, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई और उनके पास में ही खड़े गेराल्ड क्वर्ट्जी ने कैच पकड़ लिया। इस तरीके से जॉनी बेयरस्टो की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान जॉनी बेयरस्टो ने 22 गेंदों में 4 चौकों और 3 की सहायता से 47 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मुंबई इंडियंस के सबसे तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर आ चुके थे। 8वें ओवर में साई किशोर ने सिर्फ 7 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता जॉनी बेयरस्टो के रूप में दिला दिया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 89 रनों तक पहुंच गया था। 9वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए फिर से राशिद खान को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया। फिर चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9वें ओवर से 12 जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ रोहित शर्मा अब अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 10वें ओवर में शुभमन गिल ने साई किशोर पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में दे दिया, लेकिन रोहित शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने वह भी घुटने टेकते हुए नजर आए। 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका लगा दिया। इसी के साथ उन्होंने मात्र 28 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ी सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन 10वें ओवर अंतिम गेंद पर रोहित ने एक और चौका लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 113 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित की शानदार पारी 81 रन पर खत्म हुई। उन्होंने सिर्फ 50 गेंदें खेली, जिसमें 9 चौके और 4 शामिल थे। रोहित के आउट होते ही हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए। अगली 2 गेंदों पर सिंगल्स आए और ओवर खत्म हुआ 13 रन और एक बड़ा विकेट लेकर। अब 18वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने फिर से जोरदार शॉट खेला और एक और 93 मीटर लंबा मारा, इस बार मिड विकेट की दिशा में, लेकिन इसके तुरंत बाद अगली ही गेंद पर सिराज ने वापसी की। एक शॉट गेंद पर तिलक ने रैंप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को छूती हुई विकेटकीपर मेंडिस के हाथों में चली गई। अंपायर ने उंगली उठाई और तिलक वर्मा की पारी 25 रन पर समाप्त हुई। अब क्रीज पर आए नमन धीर। अब आया 19वां ओवर और एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा के पास थी। ओवर की तीसरी गेंद पर नमन धीर ने एक शानदार मारा, फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को डीप मिड विकेट के पार भेजा, लेकिन फिर मुंबई को एक और झटका लग गया। चौथी गेंद पर नमन ने
फ्लिक खेलने की कोशिश की और गेंद सीधा राशिद खान की ओर गई, जिन्होंने डाइव लगाकर एक और बेहतरीन कैच लपका। नमन सिर्फ 9 रन बना सके। अब बल्लेबाजी करने आए न्यूजीलैंड के मिशेल सटनर। इस ओवर में कुल 8 रन आए और एक और विकेट गिरा। इसी ओवर में मुंबई 200 रन पूरे हुए। अब अंतिम में कुवैत जी एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। दूसरी गेंद पर हार्दिक ने जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधा साइड स्क्रीन में मार दिया और जड़ दिया। हार्दिक ने कोई मौका नहीं छोड़ा और अगली 2 गेंदों पर 2 और शानदार जड़ दिए। अंतिम गेंद पर हार्दिक ने 1 रन लिया और मुंबई इंडियंस की पारी का अंत हुआ। इस तरह मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में बनाए 228 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 9 गेंदों में 22 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहे। गुजरात की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 53 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि कुवैत का दिन बेहद खराब रहा। 3 ओवर में 51 रन लुटा दिए और एक भी विकेट नहीं मिला। इसके बाद 29 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई। ट्रेंट बोल्ट ने अपने पहले ही ओवर में कमाल कर दिया। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार ड्राइव खेलकर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर बारी आई शुभमन गिल की और यहीं आया बड़ा झटका। बोल्ट के अंदर आती गेंद पर गिल ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे पैड्स पर लगी। अंपायर ने उंगली उठाई और रिव्यू लेने के बाद भी फैसला बरकरार रहा। शुभमन गिल सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पहले ही ओवर में स्कोर था 5 रन पर 1 विकेट। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से रन बनाने का मौका नहीं दिया। हालांकि साई सुदर्शन ने 1-2 रन लेकर धीरे धीरे पारी को संभालने की कोशिश की। इस ओवर में सिर्फ 4 रन बने। 2 ओवर के बाद स्कोर था 9 रन पर 1 विकेट। तीसरे ओवर में फिर से ट्रेंट बोल्ट आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने उन्हें निशाना बनाया। पहले साई सुदर्शन ने एक शानदार लगाया, फिर कुशल मेंडिस ने बैक टू बैक 2 गगनचुंबी लगाकर बोल्ट को पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया। इस ओवर में कुल 21 रन आए और स्कोर हो गया 30 रन पर 1 विकेट। गुजरात की पारी को इससे जबरदस्त रफ्तार मिली। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए रिचर्ड ग्लिसन। शुरुआत उन्होंने एक बेहतरीन बाउंसर से की, लेकिन इसके बाद साई सुदर्शन ने 2 चौके जमाए और कुशल मेंडिस ने भी 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। इस ओवर में 11 रन आए और गुजरात का स्कोर हो गया 41 रन पर 1 विकेट। 5वें ओवर में गेंद थामी कप्तान हार्दिक पांड्या ने, लेकिन इस ओवर में भी रन बरसते रहे। साई सुदर्शन ने पहले बैक टू बैक 2 चौके मारे, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और दूसरा पॉइंट की दिशा में। फिर कुशल मेंडिस ने ओवर के आखिरी गेंद पर शानदार रैंप शॉट खेलते हुए 4 रन बटोरे। इस ओवर में कुल 14 रन बने और 5 ओवर के बाद स्कोर हो गया 55 रन पर 1 विकेट। साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी की, वहीं कुशल मेंडिस भी तेजी से रन बना रहे थे। इस जोड़ी ने पावर प्ले में गुजरात की पारी को संभालते हुए रनों की गति तेज की। सबसे अहम बात यह रही कि गुजरात ने शुरुआती झटके के बावजूद आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। साई सुदर्शन ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह शुभमन गिल के बाद आईपीएल के एक सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे युवा बल्लेबाज बन गए, वह भी 24 साल से कम उम्र में। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने एक शानदार चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर बल्ले का किनारा लगा, लेकिन गेंद फिर भी बाउंड्री पार कर गई। इस ओवर में कुल 11 रन आए। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 66 रन पर 1 विकेट। 7वें ओवर में गेंद थमाई गई मिचेल सटनर को। ओवर की दूसरी ही गेंद पर कुछ अनोखा देखने को मिला। कुशल मेंडिस हिट विकेट हो गए। गेंद खींचने के प्रयास में वह अपने ही स्टंप पर गिर पड़े। मेंडिस ने बनाए 20 रन। सिर्फ 10 गेंदों में 67 के स्कोर पर गुजरात का दूसरा विकेट गिरा। इस विकेट के बाद क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर। ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने जोरदार पुल शॉट खेला और चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक और चौका, इस बार स्वीप शॉट के जरिए। इस तरह सुदर्शन ने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 7 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर की जिम्मेदारी संभाली पाठ टाइम स्पिनर नमन धीरो ने। ओवर की शुरुआत में सुंदर ने 1 रन लिया, फिर साई सुदर्शन ने 2 रन के बाद एक और खूबसूरत चौका जड़ा, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से। सुदर्शन का बल्ला जैसे आग उगल रहा था। इस ओवर से भी 9 रन आए। 9वें ओवर में गेंद थामी कप्तान हार्दिक पांड्या ने। पहली ही गेंद पर सुंदर ने मिड विकेट की दिशा में 2 रन लिए, फिर अगली ही गेंद पर एक शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा। गेंद सीधा एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से निकली। हार्दिक का यह ओवर भी गुजरात को फायदा दे गया। कुल 10 रन आए इस ओवर से। स्कोर हो गया 95 रन 2 विकेट पर। 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए लौटे रिचर्ड ग्लिसन। ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन
ने स्कूप शॉट खेला और बुमराह ने शानदार प्रयास किया, लेकिन बाउंड्री बचा नहीं पाए। इसके बाद सुंदर ने एक शॉट गेंद पर पुल शॉट खेला और बॉल विकेट कीपर को चकमा देती हुई बाउंड्री पार कर गई। ग्लिसन के इस ओवर से भी कुल 11 रन आए। 10 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर हो गया 106 रन 2 विकेट पर। साई सुदर्शन 67 रन पर नाबाद थे और वॉशिंगटन सुंदर 16 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। इस पूरे फेज में साई सुदर्शन का प्रदर्शन कमाल का रहा। उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ स्कूप, पुल और ड्राइव जैसे बेहतरीन शॉट्स लगाए। वहीं स्पिनरों को स्वीप और कट से धो डाला। उनकी टाइमिंग, प्लेसमेंट और स्ट्राइक रोटेशन बेहतरीन थी। उन्होंने मुश्किल गेंदों को भी स्कोर में बदलना बखूबी दिखाया। दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर ने शुरुआत धीमी की, लेकिन बाद में शानदार चौके लगाकर लय पकड़ी। उन्होंने साई सुदर्शन को अच्छा साथ दिया और रन गति बनाए रखी। पिच पर गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी और बल्लेबाजों ने उसका पूरा फायदा उठाया। 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी संभाली और शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर वॉशिंगटन संड ने एक ऐसा धमाकेदार शॉट खेला जिसने पूरे स्टेडियम को झकझोर कर रख दिया। हार्दिक की गेंद थी एक धीमी लो फुल टॉस, जिसे वॉशिंगटन ने स्टाइलिश तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से भारी जड़ दिया। हार्दिक इस ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे थे। फिर वॉशिंगटन ने एक जोरदार चौका भी लगाया, जबकि साई सुदर्शन भी मैदान पर बेहद स्मार्ट तरीके से रन जोड़ते रहे। दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी अब लगातार रन बना रही थी और स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। टीम की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। अब गेंदबाजी करने आए अश्विनी कुमार, लेकिन यहां भी जीटी के बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी पर दबाव बनाए रखा। वॉशिंगटन सन्नार ने एक और खूबसूरत चौका लगाकर अपनी पारी को और धारदार बनाया। साथ ही साई सुदर्शन भी समझदारी से खेलते हुए टीम को निरंतर रन दिला रहे थे। इस ओवर में मुंबई के गेंदबाज दबाव में दिखे और जीटी की रफ्तार कम नहीं हुई। फील्डिंग भी काफी चुनौतीपूर्ण थी। 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए ट्रेंट बोल्ट, जो मुंबई की उम्मीद थे, लेकिन वॉशिंगटन संडर के बल्ले से ऐसे शॉट निकले कि बोल्ट की गेंदबाजी हवा में उड़ती नजर आई। उन्होंने लगातार 2 जड़े। ये दोनों देखकर मुंबई की टीम पर भारी दबाव नजर आने लगा। बोल्ट की गेंदबाजी पर जीटी का पलड़ा साफ भारी था। ये ओवर जीटी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने मोमेंटम पूरी तरह बदल दिया। वॉशिंगटन सुंदर पिच पर छा चुके थे और मुंबई की टीम अब गंभीर संकट में दिख रही थी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने हार नहीं मानी। 14वें ओवर में बुमराह वापस आए और अपनी खास गेंदबाजी से वॉशिंगटन सनार को बोल्ड कर दिया। वो एक जबरदस्त यॉर्कर था जिसने वॉशिंगटन के स्टंप्स उड़ा दिए। ये विकेट मुंबई के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि सुंदर ने अब तक 24 गेंदों में 48 रन बनाए थे। पूरी पारी को संभाल रहे थे। बुमराह ने साबित कर दिया कि दबाव में वह मैच का रुख बदल सकते हैं। अब क्रीज पर आए शेरफेन रथरफोर्ड और सई सुदर्शन अभी भी मैदान पर अपनी छाप छोड़ रहे थे। 15वें ओवर में फिर से अश्विनी कुमार गेंदबाजी पर आए। रदरफोर्ड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की और चौका लगाया, जो टीम के लिए बेहद अहम था। साथ ही साई सुदर्शन ने भी रन जोड़े और टीम को मजबूत आधार दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी पर पूरी ताकत से हमला बोला। यह ओवर भी कई अहम रन लेकर खत्म हुआ, जिससे जीटी की स्थिति मजबूत होती दिखी। 15 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर था 3 विकेट पर 161 रन। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रिचर्ड ग्लिसन और सामने थे रुदरफोर्ड और साई सुदर्शन। पहली ही गेंद पर रदरफोर्ड ने चौका झड़कर इरादे साफ कर दिए। दूसरी गेंद पर भी चौका और गुजरात के फैंस उछल पड़े, लेकिन तीसरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया और फिर चौथी गेंद पर ग्लिसन ने बड़ा झटका दिया। साई सुदर्शन को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। एक धीमी फुल टॉस गेंद साई ने स्कूप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे मिडिल स्टंप को चूम गई। साई सुदर्शन 49 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हुए और दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वह मायूस थे, लेकिन उनका काम काबिल ए तारीफ रहा। फिर आए राहुल तेतिया और ओवर की आखिरी गेंद पर रदरफोर्ड ने एक और चौका जड़ दिया। ओवर से कुल 14 रन निकले, लेकिन साई का आउट होना बड़ा नुकसान साबित हुआ। अश्विनी कुमार ने अगला ओवर डाला और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। राहुल तेतिया ने जरूर एक चौका लगाया, लेकिन बाकी गेंदों पर रन निकालना मुश्किल रहा। ओवर से केवल 9 रन आए। अब प्रेशर बढ़ता जा रहा था। 18वें ओवर में गेंद थामी जसप्रीत बुमराह ने और उन्होंने शुरुआत की अपने अंदाज में। पहली 2 गेंदों से सिर्फ 1 रन निकला। तीसरी गेंद पर तेतिया ने जबरदस्त जड़ा। मैदान में एक बार फिर उम्मीद जागी, लेकिन बुमराह ने इसके बाद फिर कमाल कर दिया। अगली 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए और ओवर से कुल 9
रन ही आए। अब मुकाबला जा पहुंचा अपने चरम पर। 2 ओवर बचे थे और 36 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट वापस आए और पहली ही गेंद पर रैडफोर्ड को आउट कर दिया। गेंद इन स्लॉट थी, लेकिन बल्ले के टोकरे से निकली और सीधा गई तिलक वर्मा के हाथों में। जीटी के लिए अब मुश्किलें और बढ़ गई। फिर आए शाहरुख खान और आते ही उन्होंने 2-2 रन बटोरे। इसके बाद 1 रन, फिर एक और रन, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख ने शानदार 97 मीटर लंबा जड़ दिया। इस ओवर से 12 रन आए और अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 24 रन। आखिरी ओवर लेकर आए रिचर्ड ग्लिसन ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर तेतिया को सिर्फ 1 रन पर रोक दिया। दूसरी गेंद शाहरुख ने खेली, लेकिन कोई रन नहीं आया। फिर तीसरी गेंद पर सिर्फ 2 रन आए। प्रेशर आसमान पर था और फिर चौथी गेंद पर मुंबई को विकेट मिल गया। शाहरुख खान ने फुल गेंद को कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन सीधा कैच दे बैठे सूर्य कुमार यादव के हाथों में। स्टेडियम में मुंबई के फैंस झूम उठे। फिर आए रशीद खान, लेकिन वह भी कुछ कमाल नहीं कर सके। आखिरी 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया। आखिरी गेंद पर LBW की अपील भी हुई, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। इस तरह गुजरात 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन ही बना पाई और मुंबई इंडियंस ने 20 रन से जीत दर्ज की और क्वालिफायर 2 में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला अब होगा पंजाब से। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मुंबई की इस जीत का हीरो कौन है और गुजरात की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।